गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। मैंने दोनों बच्चों को बोतल से दूध पिला दिया है। दोनों बोतल से ही दूध पीते हैं। क्यान तो बहुत जल्दी उठ जाता है और क्यान उठने के बाद उसके दादी बाबा को देके आना होता है, क्योंकि वो पार्थ की नींद खराब कर देता है। पार्थ कहता है मम्मी नीनू क्यान खराब, ऐसे करके कहता है। तो वो मुझे जल्दी उठ के देख के आना पड़ता है। एंड ये देखो दोस्तों, मम्मी जो है क्यान को लेके बैठी हैं और क्यान अपनी मस्ती में पॉलिथीन से खेल रहा है। पापा जहाँ पर रेंट पे रहते हैं वहाँ पर पानी भरने के लिए गए हैं, तो वैसे तो पापा ही रखते हैं, मम्मी काम में लग जाती हैं। पर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया होगा कि क्यान सारे दिन एक आदमी को अपने पास बिठा के रखता है, इसे गोद में ही सोने की आदत है। तो पापा तो चले गए, फिर अब मम्मी को कह के गए हैं कि इसके पास बैठो, तो ये अकेला नहीं खेलता है, ये किसी ना किसी को बिठा के और तब खेलता है। अगर मम्मी उठ जाएंगी तो ये रोना लगेगा। और मम्मी इनके टेडी की पॉलिथीन फट गई थी, उसको सील भी है, जो कि मम्मी के तीसरे दिन का काम है। मम्मी उसको सही करने पर लगी रहती हैं और ये दोनों बच्चे उसे फाड़ने पर लगे रहते हैं। मम्मी टेडी को गंदा नहीं होने देती है। मम्मी रोज रोज सी के कहती हैं कि अब फिर सी लूँ मैं। तो यही सब चलता रहता है बच्चों के साथ। पर मम्मी भी हार नहीं मानती हैं। और चांद देखो कैसे मस्ती में मस्त है। चांद तो बस ये पूछो मत, अर्ली मॉर्निंग उठ ही जाता है। थोड़ी सी दिक्कत तब होती है जब पापा की नाइट होती है। तो दोस्तों, मम्मी के पास चांद को बिठा के और मैं मम्मी से कहने लगी मम्मी चलो मैं कपड़े मैं पानी निकाल लेती हूँ। मैंने मशीन लगा रखी है, तो दोस्तों सीधा मैं मशीन में से कपड़े निकाल के सीधा पानी नहीं निकालती, ड्रायर में डालती हूँ। ड्रायर में उनको ड्रायर करके उनका सर्फ निकल जाता है। उसके बाद मैं फिर पानी में निकालती हूँ। उससे क्या है, समय भी बचता है, पानी भी बचता है। और मैं तो ऐसा ही करती हूँ। ऐसा है, कौन 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 करता है ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके मेरी बहनें ज़रूर बताएंगी। एंड तो इससे दो चीज़ों की बचत, एक तो समय और एक पानी, दोनों की बचत होती है। तो मैं तो पहले से ही ऐसा करती हूँ। उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो दोस्तों, जैसे कि अब कपड़े निकालने के तुरंत बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। बाथरूम भी खाली है और एक एक करके उठते रहेंगे, नहाते रहेंगे, कपड़े हो जाएंगे। तो ये कपड़े बहुत जो पहले होते हैं नहाने से, रात में ही होते हैं, तो उसके लिए जल्दी फटाफट से मशीन लगानी होती है। तो और अब मुझे बीच बीच में चांद भी पार्ट को भी देखना होता है, क्योंकि पार्ट सोया हुआ है, लेकिन मैंने उसके ब्लैंकेट के खोल के रखे हैं, क्योंकि बच्चे सोते हुए पलंग से गिरने का डर होता है। तो मैं बीच बीच में उसे देखने के लिए आ जाती हूँ, अगर काम करती रहती हूँ। वैसे तो हर कोई देख लेता है, अगर मैं बाथरूम में या कुछ काम भी करूँ तो कोई ना कोई निकलता हुआ देखता रहता है। तो यही सब है मॉर्निंग रूटीन। और मैंने सोचा थोड़ा सा साफ ही कर देती हूँ, क्योंकि बाथरूम में तो जो भी फ्री समय मिलता है उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ऐसा किसी का हमारे घर में नहीं है कि ये इसी का काम है, ये ही करेगी, ना बहू का ना सास का। क्योंकि यार 14 लोगों की बड़ी फैमिली है, 14 में चांद सबसे छोटा है। और तो इसीलिए सभी मिल बांट के कर लेते हैं, काम तो हो जाता है। तो पार्थ साहब ये सो रहे हैं और मैं थोड़ा सा इसमें सही करने के लिए बेड शीट आ गई। और फिर चांद पार्थ जो है वो सोते हुए दूध पीता है, तो इसलिए मुझे मॉर्निंग में उठ के इसलिए दूध पिलाना होता है सोते हुए ही। जागते हुए तो ये बिल्कुल दूध नहीं पीता है। तो ये थोड़ा सा गीला कपड़ा मैं फटाफट से मार लेती हूँ। सुबह के टाइम, अगर सुबह के टाइम मुझे टाइम मिल जाता है तो ही, ना तो बस ये सुबह के शाम ही हो जाता है, क्योंकि आपको पता है धूल तो जम ही जाती है सुबह से शाम तक ही। तुम देखोगे तो धूल मिट्टी इधर उधर बहुत मिल जाएगी, चाहे तुमने सुबह ही डस्टिंग करी हो। तो सारे दिन तो सारे घर की डस्टिंग नहीं हो पाती, तीसरा चौथा दिन हो जाता है हम लोगों को, क्योंकि खाने का, कपड़ों का, ये रोज का रूटीन इतना ज्यादा होता है कि आधा दिन हम लोगों का इसमें ही निकल जाता है। पर ये है दोस्तों, क्या नाम है, काम हमारे यहाँ पे मिल बांट के होता है ना, तो प्रेशर नहीं होता कि भाई, मतलब काम से थकते नहीं, काम से थकते नहीं, और अच्छा माहौल होता है। तो इसीलिए मिल बांट के सारी चीजें हो जाती हैं और बच्चों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरी ही जिम्मेवारी नहीं है, सभी की जिम्मेवारी, और सब अपनी जिम्मेवारी मानते भी हैं। मैं इस बात को कहूँगी कि फुल टाइम अपनी जिम्मेवारी सब मानते हैं बच्चों के प्रति, तो इस चीज़ से तो मैं बहुत खुश हूँ।
और ये मैं मंदिर से आ गई हूँ क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग, अभी मेरी शादी जब से हुई है तो मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ। ऊपर आती हूँ मैं सूरज को जल देने के लिए, तुलसी बोई हुई है तो वहाँ मैं दिया जलाती हूँ। तो कौन कौन मेरी दोस्त तुलसी के नीचे रोज़ डेली दिया जोड़ते हैं, संडे में तो नहीं जोड़ते हैं, पर ये है मंडे टू सैटरडे तो तुलसी के नीचे मैं जोड़ती ही हूँ दिया। तो ये था नहाने के बाद का रूटीन। मम्मी कह रही थी कि मैं कपड़े सुखा देती हूँ, मैं बोली, मैं कहा मम्मी मैं जल देने के बाद मैं सुखा दूँगी, आप रख के चली जाओ। तो मम्मी कपड़े रख कर चली गई हैं और वो मुझे सुखाने हैं कपड़े। कपड़ों का तो यार ऐसा लगा रहता है कि यहाँ पर जिम भी जाते हैं। तो दोस्तों पूजा तो कंप्लीट हो गई है, अब जो मम्मी कपड़े लेके आई हैं उनको सुखा लेती हूँ, वो भी बहुत सारे हैं। तो सुबह का व्यू भी बहुत अच्छा होता है छत पर, जैसे सब जानते ही हैं सुबह ठंडी ठंडी हवा भी चल लगती है और सुबह अगर योगा करो छत पे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो नहीं कर पाती, मैं तो सही में बताऊँ, अभी तो बच्चों की वजह से मेरा फ्लो नहीं बन पाता एक्सरसाइज या योगा का, बीच बीच में छूट जाता है। पर हाँ, पार्क के डैडी ऊपर ही आकर के योगा करते हैं, तो जब मैं आती हूँ तो मैं तो बहुत मिस करती हूँ। मैं इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि एक तो खुली छत है, दूसरा बाबा रहते हैं तो मैं योगा ऊपर छत पे नहीं कर पाती और योगा के लिए बेस्ट मुझे छत ही लगती है। तो ये बहुत सारी मजबूरियां बहू के साथ हर घर में हर जगह होती होंगी, तो हालांकि कहीं कहीं नहीं होती हैं, पर चलो खैर कोई नहीं। ये तो कहते हैं कि क्या नाम है, ये सब चीज़ें तो जीवन के साथ हैं और हर घर की अलग अलग कहानियाँ होती हैं। तो ये बस ये है कि ये रात के कपड़े थे जो मैं फटाफट नहाने से पहले निपटाना चाहती हूँ। इसके बाद तो जो उठेंगे वो नहाएंगे, उसके बाद कपड़े होंगे। तो हमें रात को ही पता लग जाता है कि भाई मशीन तो रोज लगती है कि आज कितने सारे कपड़े हो गए और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि घर में 3-4 लोग तो ऐसे हैं जो जिम भी जाते हैं और जिम की वजह से आप जानते ही हो कपड़े पहन के जाएंगे और फिर आके उनको चेंज करेंगे और फिर दूसरे पहनेंगे, तो कपड़े तो इतने सारे हो जाते हैं कि बस पूछो मत। हम सास बहू तो बस, मम्मी तो बहुत शोर मचाती हैं भैया वगैरह के पीछे, पार्ट के डैडी के पीछे कि मैं तो कपड़े ही धोती रहती हूँ। मेरी तो बड़ी हंसी छुटती है, मैं कहा मम्मी क्या कर सकती हूँ, ये लोग तो मानने वाले हैं नहीं। तो ये सब काम हम आपस में मिल बांट के कर लेते हैं, हो भी जाता है और यार सारी दिन लगा ही रहता है। सही बताऊँ तो आप भी पक जाओगे, मैं भी पता नहीं क्या कहाँ कहाँ की क्या क्या बातें लेके बैठ गई हूँ सही में बता रही हूँ लो पार्क भी उठ गया है और उसके नीचे से आवाज लगा रहा था मम्मी। मैंने कहा बेटा मैं ऊपर हूँ, तो ऊपर आ गया, बड़ा खुश होता है ऊपर आके देखो ये अपने चाचा से कुछ कह रहा है कि चाचा, ये यहाँ आके इसका सीधा मोटिव ये होता है कि इसको पानी पे जाना होता है और गीला होता है, तो नीचे तो टंकी के पास कुछ लगा देते हैं, मम्मी खाट खड़ी कर देती है, पर ऊपर तो आके ना ये कभी कभी ऐसा भी होता है चुपचाप आके चढ़ जाता है छत पे और टंकी खोल के सारा पानी खराब कर देता है। तो एक बार तो हम नीचे से समर चला रहे थे और टंकी भरी नहीं रही थी, ऊपर आके चेक करा कि टंकी सारी क्लियर, पानी सारी छत पे पानी पानी हो रहा था। तो ये है हमारी दादी बाबा का कमरा जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसमें वो रहते हैं। और इस कमरे का ये नियम है कि इसमें अगर आप जाओगे तो चप्पल बाहर निकाल के तभी जाओगे अदरवाइज दादी घुसने नहीं देती। यार हमारी दादी अब बहुत बीमार चल रही है, पहले तो वो पैर खराब हो गए हैं उनके, और ये देखो पार्क मेरी मदद कर रहा है पार्क ये सीधा है, मतलब बहक जाता है, जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, तो अगर इसको किसी चीज में लगाओ या रो रहा हो तो मतलब बहुत जल्दी बहक जाता है, किसी भी चीज में बहकाओगे मान जाता है। मैं अदरवाइज मैं बाहर जाती हूँ ना बस इसको। दोस्तों ये था मेरा छोटा सा मॉर्निंग रूटीन, और आप सब लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।